सलामकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बाइनरी रिलेशन से मुतल्लिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से। तो बाइनरी रिलेशन से जो मुतल्लिक क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपके पास ये ए सेट है और ये बी। तो आप बताएं कि 3 रिलेशंस, 4 रिलेशंस, 5 एंड आर रिलेशंस। तो ये हम नोट्स से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास नोट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला पार्ट है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको सारे रिलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है जी। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो पढ़ा था वो सारे के सारे उसके वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो सबसेट बनाएंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से, वो रिलेशंस कहलाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो इस तरह से आपके पास 2 3 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी। अब इसमें से कोई भी आप जो है ना पेयर्स ऑफ नंबर्स, ऑर्डर पेयर्स ले सकते हैं। ठीक है जी। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। अब यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर है वो कितने बने हैं? 6। अब इसमें से आप सबसेट बना लें, कोई भी रिलेशन वन बना लें। यहाँ पर हमने रिलेशन वन बनाया 5,2 और 5,3। ठीक है जी। तो ये हो गया रिलेशन वन। ऐसे ही सेकंड रिलेशन हमने बनाया 5,1 एंड 5,3 होगा ये। ठीक है जी। 3,3 तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है जी। इसी तरीके से थर्ड रिलेशन हम बनाते हैं 6,2 बना लो। तो आपने कोई भी इसके सबसेट ले लेने। ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, आप कोई भी सबसेट उसके ले सकते हैं जो कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के हो। ठीक है जी। ऐसे ही आपने 4 रिलेशंस बताने हैं बी क्रॉस ए में। सबसे पहले बी क्रॉस ए आप मालूम कर लेंगे, तो बी क्रॉस ए इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है जी। 1,5, 2,5, 6,5, इस तरीके से 6 आपके बन जाएंगे। तो अब ये रिलेशंस आपने चार कोई भी लिख लेने। पहले में आप चाहे 1,5 लिख सकते हैं, दूसरे में आप 1,5, 1,6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3,5 लिखा है। ऐसे है 3 रिलेशन में आ गया 4, 4 रिलेशन। ठीक है जी। अब आपने 5 रिलेशंस लिखने हैं बी के अंदर। ठीक है जी। बी के अंदर 5 रिलेशंस आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। यानी कि जो बी सेट है, आपके पास बी सेट के एलिमेंट्स थे 1,2,3। ठीक है जी। इसको बी से ही आपने करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब बी से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे, तकरीबन 9। तो आप लिख सकते हैं 1,1। ठीक है जी। ऐसे ही आप लिख सकते हैं 1,2। फिर आप लिख सकते हैं 1,3। ऐसे ही 2,1, 2,2। फिर इसी तरीके से 2,3। फिर आ जाएगा 3,1। फिर आ जाएगा 3,2। फिर 3,3। उसी से आप कोई भी 5 रिलेशन बना सकते हैं। तो पहला हमने एम्प्टी सेट बना लिया है, दूसरा हमने 1,1, 1,2 बना लिया, ऐसे तीसरा 2,1, 2,3 बना लिया, चौथा रिलेशन हमने ये बना लिया। ऐसे ही 5 रिलेशन आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब वो कह रहा है ए के अंदर सारे रिलेशंस बनाओ। अब ए के अंदर जो सारे रिलेशंस होंगे, आपको मालूम होगा किस तरीके से हम सबसेट्स मालूम करने का तरीका हमारा मौजूद है। उस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। यानी कि इसमें ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो 2 पावर 3 कितना होता है? यानी कि ये हो जाता है हमारे पास तकरीबन 2 पावर 3, यानी कि ये हो जाएगा 8। तो आपके पास 8 रिलेशंस होने चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ऑल रिलेशंस हमें बनाने पड़ेंगे ए में। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पावर ज्यादा होगी, यानी कि 2 पावर 4। तो हमारे पास तकरीबन ये होंगे 16 रिलेशन। ठीक है जी। तो हम इसको आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले है 5,5। ठीक है जी। उसके बाद है, ओ सॉरी, इसमें एक चीज गलती हो गई। ये कि इसके अंदर जो रिलेशंस बनाने थे वो ए में बनाने, तो ए के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। यानी कि दो से मुराद ये है कि 5,6 और अगेन 5,6। तो यानी कि ये हो जाएंगे 4 नंबर। 4 एलिमेंट्स का मतलब 2 पावर 4। तो इस तरीके से आपके पास 16 रिलेशन बनेंगे। ठीक है जी। तो 16 रिलेशन आप कोई भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। रिलेशन वन में 5 आ गया, दूसरे में 5,5, फिर 5,6, फिर 6,5, 6,6। ऐसे आप जैसे सबसेट बनाते थे उस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो है तकरीबन 16 रिलेशंस बन जाएंगे, लास्ट में वो खुद आए। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि हमें पूछा गया है कि अगर ए सेट में 3 एलिमेंट हों, बी में 4 हों, तो बताएं कि बाइनरी रिलेशन कितने हैं। अब आप देख रहे हैं कि ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 4 हैं। तो यानी कि आपके पास टोटल 12 नंबर्स का सबसेट बनेगा। अब जब 12 नंबर का सबसेट है, उसकी रिलेशंस मालूम करेंगे, तो 2 पावर 12 आपकी उसकी रिलेशंस
बनेंगी। ठीक है जी, तो इट विल बी द आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हम वो सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास ए क्रॉस बी जो है टेबुलर फॉर्म में दिया जाएगा, किस तरीके से अगर आप लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में ए और बी को, तो बताना है कि ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। फॉलोइंग रिलेशन आपने बनाना है। पहली कंडीशन में क्या है कि पहले आप सारे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करें। तो 4 × 16, इवन 16 इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो 16 रिलेशन आपके, और 16 जो है इसके अंदर ऑर्डर पेयर बन। रिलेशन वन आपने ऐसे बताना है जो लेस देन 5 हो दोनों का सम, या फिर बी की वैल्यू लेस देन 5। तो यानी कि 0, 2 बी की वैल्यू 5 से कम है। 0, 4 लिख सकते हैं। ठीक है जी, 0, 2, 0। ये नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते। ये लिख सकते हैं 1, 2, फिर 1, 4, ये नहीं आप लिख सकते, ये नहीं। 2, 2 लिख सकते हैं, 2, 4, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ऐसे 3, 2, 3, 4, और ये दो भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो बी की वैल्यू लेस देन 5 हो वो रिलेशन बनाना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 2 में कहा गया है कि ऐसी रिलेशन बताओ जिनका सम 9 होता। तो हमारे पास दो ही सम वाले 9 बनते हैं, जैसे कि 8 + 1 ये 9 बनता है, या फिर आपका 6 + 3 9 बनता है। तो इस तरीके से ये दो इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि A, B है, इसमें दोनों को माइनस करके आपका 1 आना चाहिए। तो 1 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम देखें रिलेशन में कौन से में आपके पास -1 आता है, तो ये आता है 3, 2। ठीक है जी, तो ये एक ही आपका ऑर्डर पेयर आएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 4 है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड है। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।